अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शाहिदा ट्रैवल स्टेशन SPS की चैनल से। आज मैं आपको आलू की टिक्कियाँ बनाना बताऊंगी और आलू के लड्डू। तो आज हम बनाते हैं, कैसे बनते हैं आइए देखिए। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आलू दिखाएं। ये आलू है, मैंने कद्दूकश कर ली हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा उबाले में नहीं, अगर फर्ज किया ज़्यादा उबल जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, फिर वो कद्दूकश नहीं होंगे, हाथ से मैश हो जाएंगे। तो आप अगर सख्त बेहतर होगा कि थोड़े सख्त उबालें ताकि जो है आराम से कद्दूकश हो जाए। ठीक है ना जी। मैं ये सबसे पहले प्याज डालती हूँ। ये मैंने प्याज डाल दिया, बारीक काट लें। इसके अंदर ये धनिया है और ये मिर्ची। ठीक है ना जी। आप देख लें इतने से आलूओं के लिए कितनी रहेंगी। प्याज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है जायके के लिए, और आप पुदीना भी डाल सकते हैं क्योंकि पुदीना पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इनको देखते हैं इसमें और क्या क्या डालेंगे। थोड़ा सा मैंने प्याज बचा दिया है, ये जब हम आलू के लड्डू बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। और ये धनिया है, ठीक है। ये काली मिर्च, ये जी इसमें जाएगी आधा चम्मच काली मिर्च। ये है कसूरी मेथी, ठीक है। इसको आप हाथ से भी करके डाल सकते हैं, ये खुशबू के लिए है, जायके को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये कलौंजी लोग डालते नहीं हैं, लेकिन मैं हमारे घर में हर खाने में हर जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसमें कलौंजी डाल रही हूँ आधा चम्मच, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम डालेंगे इसमें मिर्च, सुरख मिर्च डालेंगे। तकरीबन मैं ये 1 चम्मच डाल दूंगी, ये ठीक है ना, थोड़ी करारी तो बने। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जो है हल्दी की। अच्छा, इसमें हम गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, चमची का तीसरा हिस्सा, ठीक है ना। ये खुशबू के लिए डाला है मैंने। ये नमक डाला, वो मैंने क्या डाला था, हल्दी डाली थी, जर्दा रंग डाल दिया था मैंने। अच्छा चलो कोई नहीं, अब क्या करें। अब ये तकरीबन जो है, ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ये इसके अंदर नमक जाएगा, क्योंकि इसमें मिर्चें मैंने तेज़ रखी हैं, सब्ज़ मिर्चें भी हैं और लाल मिर्चें भी हैं, ठीक है ना। ये मैंने ज़र्दा रंग डाल रही हूँ, ठीक है ना। ये हल्दी है, पहले मैंने ज़र्दा रंग डाल दिया था। ये अभी मैंने सारा कुछ इसमें थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, मिक्स कर दिया है। मिक्स तो ये हो ही जाएगा जब हम इसको बनाएंगे। तो ये मैं अब इसमें जो मैंने कद्दूकश किए थे आलू वो डाल रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपके आलू ज़्यादा उबल जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप हाथ से ही इनको अच्छी तरह से वो कर लें। अगर सख्त बनाएंगे तो फिर कद्दूकश लाजमी करें। वैसे कद्दूकश जो घी होते हैं वो बेहतरीन होते हैं, उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। तो अभी हम इसको मैश करते हैं। कद्दू अंडा जो है मैं इसमें फ्राई करने के लिए ये मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर दूँगी। मैं इसमें कोई चीज़ नहीं डालूँगी, नमक शमक तो मैंने नहीं डालना। अच्छा, ये टिक्कियाँ 2 तरह से फ्राई होती हैं। एक तरह से तवे पे, जो लोग ऑयली पसंद नहीं करते हैं वो तवे पे बना लें, और जो ऑयली खाना पसंद करते हैं तो फिर उस टिक्की को हम कढ़ाई में फ्राई करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना जी। ये फेंट लिया है मैंने, ठीक है। ये जी मेरे पास तैयार हो चुका है। इसको हमने सारा मिक्स कर लिया है, मिर्ची मसाले जो भी थे सारे मैंने मिक्स कर लिए। अब इसमें मैं, क्योंकि ये इसकी टिक्की बनाएंगे ना तो ये टूट जाएगी, इसके अंदर मैं तकरीबन 3 चम्मच ये डाल दूँगी चावल का आटा। ये चावल का आटा है, इसमें मैंने 3 चम्मच डाल दिए, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए डाले हैं कि हमारी टिक्की है वो टूटे ना और हाथ से
आराम से तवे पे भी डल जाए। तकरीबन इसमें 3.5 चम्मच डाल देती हूँ, क्योंकि अगर आपको लगे कि इसमें मिर्चें भी तेज़ होंगी तो आप आटा थोड़ा सा डाल दें। अब मैं आपको इसको जो है इसको मैं अभी ये डालने से थोड़ा सा सख्त हो गया, ठीक है ना जी। इस ट्रे को मैंने ऑयल के साथ लुब्रिकेट कर लिया है, ठीक है ना जी, ताकि जब मैं टिक्कियाँ उठाऊँ तो मुझे उठानी मुश्किल ना हो। इसके अंदर ऑयल है, ठीक है ना। अभी हाथ लगा के ऑयल का हम इसको बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए टिक्कियाँ बस ऐसी बनाएं, ना बड़ी हो ना छोटी हो, देखिए फटाफट बन रही है। ये भी मैं आपको साथ ही बता दूंगी कैसे बनते हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि हमारे आलू उबले हुए हैं, ये अगर बड़े भी बन जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर ये ना समझें कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ये कच्चे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आलू उबले हुए हैं। बाकी मसाला तो हम कच्चा भी खाते ही हैं, जैसे प्याज हो गया, धनिया वगैरह सब खानों में कच्चा ही डलता है। ये जी मेरे पास बेसन है, मैं बेसन डाल रही हूँ। हम ये जो लड्डू मैंने बनाए हैं लड्डुओं के लिए, ठीक है ना जी, ये लड्डू बगैर उसके भी चले जाएंगे, वो भी आपको बताती हूँ। ये मैंने 2-3 चम्मच बेसन डाल दिया इसमें, ठीक है। और तकरीबन मैं इसमें आटा डाल दूँगी 2 चम्मच। ये चावलों का आटा है, आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। चावलों के आटे से ज़रा जायका बढ़ जाता है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको ना हमें बहुत पतला मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा करना है, क्योंकि ये मैं उतना सा ही बना रही हूँ जितने से मैंने लड्डू बनाने हैं। इसके पेड़े कह लें आप, आलू के पेड़े कह लें, आलू के लड्डू कह लें, ठीक है ना। अब ये देखें सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है, इसमें मैं क्या करूँगी, ज़रदा रंग डालूँगी। ये ज़ीरा डाला है मैंने, ठीक है ना जी। और थोड़ा सा मैं इसमें ज़रदा रंग डालूँगी। ये देखें जी, ये ज़रदा रंग है, मैं डब्बी के ढक्कन से ही डाल रही हूँ, ताकि जो है ना ये मैंने इसलिए डाला है कि इसका रंग थोड़ा सा इसको रंग आ जाए, जब हम बनाएं तो बुरे ना लगे कि ये लड्डू का कलर है। बेसन और चावल का आटा मैंने डाला था, उसको मैंने इसमें ज़रदा रंग भी डाला था, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था। आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने टिक्कियों में नमक ज़्यादा डाला हो, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। और ये मैंने ये जो सामान तैयार किया है, ये मैंने इनके लिए तैयार किया, ठीक है ना। तो ये अब हम आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। ये जी तवे पे मैंने ये टिक्कियाँ मैं अभी तवे पे बना रही हूँ, ठीक है। गरम हो गया हमारा है, ठीक है। अभी हम टिक्कियाँ डालते हैं। इन टिक्कियों को मैं अंडा लगाऊंगी, और मैं आपको कुछ टिक्कियाँ फ्राई पैन में या कढ़ाई में बना के दिखाती हूँ, ठीक है ना जी। ये मैंने टिक्की बनाई और अंडे में डाल दी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये मैंने डाल दी। ये मैंने दूसरी डाल दी। अभी इनका बंदोबस्त हम करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये टिक्की है ना, मैंने इसके ऊपर ये ऑयल डाला। ये देखिए ये मैंने इनको इस तरह कर दिया। अभी मैंने इसको यूँ किया, आप दूसरा हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको पलटा और मैंने किनारे पे कर दिया, ठीक है। अब ये अपनी ये अभी मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। ये देखिए आपने ना बस एक दफ़ा बनाना है, फिर इसको इसी के अंदर उलटना है और साइड पे कर देना, ताकि इनको फालतू ऑयल ना लगे। ये देखिए अभी ऊपर से ऐसे हो गया ना, मैं इसको चिमटे से आराम से पकड़ के उलट दूंगी। ये जी टिक्कियाँ पक के तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। ये सारी मैंने अंडा लगा के बनाई है, और नीचे से आप देख रहे हैं चूल्हा जल रहा है। चूल्हा जल रहा है हल्की आंच से, क्योंकि ये तैयार हो गई है। मैं चूल्हा भी बंद कर दूंगी, और जब तक ये तवा गर्म है ये ऊपर पड़ी रहेंगी। वो बंद कर दिया। ये वही टिक्कियाँ हैं जो मैंने अंडे के साथ फ्राई की हैं, और 2 मैंने बचा ली थी। अब ये मैं आपको बग़ैर अंडे के फ्राई पैन में फ्राई करके दिखाती हूँ, क्योंकि जो लोग अंडे वाली टिक्कियाँ पसंद नहीं करते वो ये खा लेते हैं। मुझे ये पसंद है। अब इसको मैंने उलटना नहीं है,
इसको थोड़ी देर अंदर रहने दूँगी। अगर मैं इसको उलट दूँगी तो ये टूट जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा हिला के साइड पे कर देती हूँ ताकि मैं दूसरी भी डाल दूँ, हमारा टाइम बच जाए। जब आप टिक्की बनाएं तो ख्याल रखें कि बीच में से मोटी ना हो, बिल्कुल बराबर हो, और साइड से यूँ आप इसके किनारे सही कर दें। ये मैं दूसरी भी डाल रही हूँ। मैंने इसको कुछ नहीं लगाया, कोई अंडा शंडा मैंने नहीं लगाया। अब मैं इसको उल्टूँगी। जो पहली वाली है मैंने उलट दिया। जब आप आलू का सामान बनाएं ना तो उसमें थोड़ा ज़्यादा रंग ज़रूर डालें, तो खूबसूरती आती है। ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। चाहे तो आप अंडा लगा के बना लें, जिनको ऑयल पसंद नहीं है उनके लिए आप अंडा बनाएं। और ये इसका टिक्कियों का जो ऑयल है सेंटर में पड़ा हुआ है, इनको बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। जितना भी ऑयल था सारा निचड़ के इसमें आ गया। अब ये बगैर कम ऑयल वाली टिक्कियाँ बन गई हैं। अब हम इसमें लड्डू भी डाल देते हैं। मैं आपको 2 लड्डू दिखाती हूँ बना के। ये लड्डू जो है ना, इसको मैं, ये वही सामान है जो मैंने तैयार किया था, इसको मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। जैसे इन टिक्कियों को कुछ नहीं लगाया, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और ये एक और डाल देती हूँ क्योंकि अब हम टिक्की निकालेंगे। अब हमारी ये टिक्की भी तैयार हो चुकी है। इनको अंडा नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। अब ये इसमें बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो लड्डू बनाऊंगी उनको मैं बेसन लगाऊंगी। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये मेरे पास लड्डू हैं, इनको मैं अब बेसन लगाऊंगी, ठीक है ना। इसमें मैंने चावल का आटा मिक्स किया था और मैंने कलर डाला था ज़रा, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये वो लड्डू हैं जिनके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जिनको, ठीक है ना। ये अभी ये हमारी तैयार हो चुकी हैं। चूल्हा बंद है, हमारा तवा ठंडा हो चुका है, तो लिहाजा मैं इनको अब डिश आउट करने लगी हूँ, ठीक है ना जी। ये देखिए, तो ये है हमारी आज की रेसिपी जो मैंने आपके लिए बनाई है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।